तो हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारी इंजेक्टर मेकिंग सीरीज में। पिछले पार्ट मैंने बेसिक लेआउट स्ट्रक्चर बनाया था और एक सिंपल हेडर यूआई तैयार किया था। और आज के इस पार्ट में हम अपने इंजेक्टर के अंदर एक इंफॉर्मेशन पैनल बनाने वाले हैं। यहीं पर यूजर को दिखेगा की इंफॉर्मेशन, एक्सपायरी डेट, डिवाइस लिमिट और रूट स्टेटस। मतलब ये सेक्शन इंजेक्टर को प्रोफेशनल लुक देने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नया लेआउट ब्लॉक ओपन करते हैं। मतलब अब हम एक नया यूआई सेक्शन बनाने वाले हैं। लीनियर लेआउट। यहां हम फिर से लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एलिमेंट्स को टॉप से बॉटम अरेंज करना है। और लीनियर लेआउट इस काम के लिए सबसे सिंपल और इफेक्टिव कंटेनर है। लेआउट मार्जिन 20p। अब यहां हम लेआउट मार्जिन दे रहे हैं। मार्जिन का मतलब है लेआउट के बाहर थोड़ी स्पेसिंग देना। यहां डेसी स्पेस रहेगा ताकि यूआई स्क्रीन के एजेस से चिपका हुआ ना लगे। इससे लेआउट क्लीन और प्रोफेशनल दिखाई देता है। लेआउट हाइट इक्वल्स रैप कंटेंट। अब हम हाइट डिफाइन कर रहे हैं। रैप कंटेंट का मतलब है लेआउट उतनी ही हाइट लेगा जितनी अंदर के कंटेंट को जरूरत होगी। लेआउट विथ मैच पेरेंट। और विथ हमने मैच पेरेंट रखी है। मतलब ये लेआउट पूरी स्क्रीन की विथ ले लेगा। ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब ओरिएंटेशन वर्टिकल रखी गई है। इसका मतलब है लेआउट के अंदर आने वाले एलिमेंट्स ऊपर से नीचे अरेंज होंगे। आईडी लीनियर 3। अब हम इस लेआउट को आईडी दे रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जब हम लुआ कोड से यूआई कंट्रोल करेंगे तो इसी आईडी के थ्रू इस लेआउट को एक्सेस करेंगे। यहां इसका नाम है linear 3। बैकग्राउंड इक्वल 2a 2a 2a। अब हम लेआउट का बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं। यह एक डार्क ग्रे कलर है। डार्क थीम इंजेक्टर यूआई में यह कलर काफी स्मूथ और मॉडर्न लगता है। अब हम इसके अंदर पहला यूआई एलिमेंट ऐड करेंगे, टेक्स्ट व्यू। यहां हम टेक्स्ट व्यू यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट व्यू का काम है स्क्रीन पर टेक्स्ट डिस्प्ले करना। और यहां हम यूजर को की इंफॉर्मेशन दिखाने वाले हैं। लेआउट मार्जिन 8dp। यहां हमने ईपी मार्जिन दिया है ताकि टेक्स्ट लेआउट के एजेस से थोड़ा दूर रहे और यूआई बैलेंस लगे। टेक्स्ट साइज 14sp। अब टेक्स्ट का साइज 4sp रखा गया है। यह साइज इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के लिए परफेक्ट रीडेबल साइज होता है। लेआउट विथ रैप कंटेंट। विथ यहां रैप कंटेंट है। मतलब टेक्स्ट जितनी स्पेस लेगा लेआउट उतनी ही विथ लेगा। लेआउट हाइट इक्वल रैप कंटेंट। हाइट भी टेक्स्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी। अब टेक्स्ट कलर FF। अब टेक्स्ट का कलर व्हाइट रखा गया है। डार्क बैकग्राउंड पर व्हाइट टेक्स्ट बहुत क्लियर और रीडेबल होता है। अब यहां एक मल्टी लाइन टेक्स्ट ब्लॉक यूज किया गया है। देखो सिंटैक्स का यूज मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। और यहां हम यूजर को दिखा रहे हैं की नेम, एक्सपायरी डेट, डिवाइस लिमिट और स्टेटस। मतलब यह पूरा सेक्शन अकाउंट इंफॉर्मेशन पैनल की तरह काम करेगा। पैडिंग 8dp। अब हमने पैडिंग ऐड की है। पैडिंग लेआउट के अंदर टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच स्पेसिंग देता है। इससे टेक्स्ट कंप्रेस नहीं लगता। आईडी को टेक्स्ट व्यू। अब इस टेक्स्ट व्यू को आईडी टेक्स्ट व्यू 2 दी गई है। अगर बाद में हमें की इंफॉर्मेशन अपडेट या चेंज करनी हो तो हम इसी आईडी से एक्सेस करेंगे। अब हम दूसरा टेक्स्ट व्यू ऐड करने वाले हैं। टेक्स्ट व्यू। ये टेक्स्ट व्यू डिवाइस रूट स्टेटस दिखाने के लिए होगा। पैडिंग इक्वल 8dp। यहां भी पैडिंग रखी गई है ताकि टेक्स्ट प्रॉपर्ली स्पेस दिखाई दे। लेआउट मार्जिन राइट 8dp। राइट साइड पर 8dp मार्जिन दिया गया है। लेआउट मार्जिन 8dp। यह ओवरऑल मार्जिन है जो लेआउट को थोड़ा बैलेंस स्पेसिंग देता है। टेक्स्ट रूट नॉट फाउंड। अब यहां टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है रूट नॉट फाउंड। मतलब अभी डिवाइस में रूट डिटेक्ट नहीं हुआ है। बाद में हम लुआ कोड से इस टेक्स्ट को डायनेमिक भी बना सकते हैं। अगर रूट मिल गया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेआउट मार्जिन बॉटम 8dp। ये बॉटम मार्जिन है ताकि नीचे थोड़ा स्पेस रहे। टेक्स्ट कलर EEE।
यहां टेक्स्ट कलर स्लाइटली सॉफ्ट व्हाइट रखा गया है। ये प्योर व्हाइट से थोड़ा स्मूथ लगता है। अब इस टेक्स्ट व्यू को एस्प आईडी दी गई है। ये आईडी बाद में रूट डिटेक्शन लॉजिक में काम आएगी। लेआउट मार्जिन टॉप 0 DP। यहां टॉप मार्जिन 0 DP रखा गया है ताकि टेक्स्ट ऊपर से एक्स्ट्रा स्पेस न ले। तो अब कोड राइटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने जो अभी तक बनाया है वह एक्चुअल में कैसा दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी काम करते हैं। सबसे पहले हम सभी ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली क्लोज कर देते हैं, क्योंकि लेआउट कोड में अगर एक भी ब्रैकेट मिस हो जाए तो पूरा कोड एरर दे देता है। तो चलिए सभी ब्रैकेट्स क्लोज कर देते हैं। अभी भी एरर आ रहा है। लगता है कहीं ना कहीं हमसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं, कोडिंग में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए आराम से देखते हैं गलती कहां हुई है। यहां एक ब्रैकेट लगाकर देखता हूं। नहीं, यहां तो हमने नीचे पहले से ही क्लोज किया हुआ है, मतलब एरर कहीं और है। कहां ये एरर? पक्का कोई छोटा सा सिंटैक्स मिस्टेक होगा। कभी कभी ऐसे एरर्स देखने में तुरंत दिखाई नहीं देते, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। ओह हाँ, मिल गया। ये देखिए, इस वाले टेक्स्ट व्यू में जहां हमने लेआउट मार्जिन लिखा है वहां पर हमने प्रॉपर सिंटैक्स अप्लाई नहीं किया। यही वजह है कि सिंटैक्स एरर जनरेट हो रहा था। तो अब हम बस इसका करेक्ट सिंटैक्स लगा देते हैं और तो आपने देखा होगा कि हमारा लेआउट बनना स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी ये बहुत ज्यादा फैंसी या परफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बस स्टार्टिंग स्टेज है। आगे जैसे जैसे हम और एलिमेंट्स ऐड करेंगे, यूआई को इंप्रूव करेंगे, डिजाइन को पॉलिश करेंगे, वैसे वैसे ये काफी अच्छा और प्रोफेशनल दिखने लगेगा। तो इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं इस पूरे लेआउट को स्टेप बाय स्टेप इतना बढ़िया बना दूंगा कि आखिर में आपको खुद डिफरेंस साफ दिखाई देगा। और अगर आपको यह सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटा सा काम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आए वह आपको तुरंत मिल जाए। अब एक छोटी सी चीज पर ध्यान दिया होगा आपने। मैं अभी तक जितना भी कोड लिख रहा था, जैसे कि लिनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू या कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसके लास्ट में मैं एक सिंबल लगा रहा था, सेमीकोलन। अब यह सवाल आता है कि आखिर लुआ लेआउट में यह सेमीकोलन क्यों लगाया जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में समझो। लुआ टेबल बेस्ड लेआउट्स में हर लाइन या प्रॉपर्टी को सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज किया जाता है। इससे इंटरप्रेटर को पता चलता है कि एक स्टेटमेंट यहां खत्म हो गया है और अगला स्टेटमेंट कहां से शुरू होगा। कई बार लुआ में सेमीकोलन ऑप्शनल भी होता है, लेकिन लेआउट फाइल्स में इसे लगाना एक क्लीन और सेफ कोडिंग प्रैक्टिस माना जाता है। इससे कोड ऑर्गेनाइज रहता है और सिंटैक्स एरर्स आने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैं हर लाइन के एंड में सेमीकोलन यूज कर रहा था। और हाँ, एक और छोटी सी बात बता देता हूं। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं वह एंड लुआ के अंदर लेआउट और कोडिंग का कॉन्सेप्ट है। और पार्ट 1 में भी मैंने मेंशन किया था कि अगर किसी को एफएफ मॉड मेकिंग सीखना है, कंप्लीट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो वह मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर सकता है। और वहां भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिखाता हूं। मतलब सिर्फ कोड दे देना नहीं, बल्कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके और साथ साथ प्रैक्टिकल कोडिंग करके, ताकि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझ में आए। और ऑनेस्टली बोलूं तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखो, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऐसे होते हैं जो एक अपडेट तक ही काम करते हैं। फिर गेम में अपडेट आता है और वह मेथड कंप्लीटली बंद हो जाती है। जैसे पहले एसआर पैच से बाईपास एपीके मेकिंग चलता था, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आया वह मेथड का काम बंद हो गया। लेकिन मेरा ट्यूटोरियल वैसा नहीं है। मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो अगर आपने एक बार प्रॉपर्ली सीख लिया तो वह लाइफ टाइम काम आएगा। चाहे गेम में कितने भी अपडेट्स क्यों ना आ जाए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि चीजों को अडेप्ट कैसे करना है। बाकी डिसीजन पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर आपको सच में सीखना है तो टेलीग्राम पर डीएम कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स का प्राइस $599 है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जय श्री राम, ऊर्जा।